सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों का पार्टनर के बीच में लव लैंग्वेज का होना कितना जरूरी है, इस पे बिहारी जी का एक दोहा बिल्कुल फिट बैठता है कि कैसे प्रेमी प्रेमिका पूरे घर में सभी लोग हैं, वो मिलना चाह रहे, बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो आंखों आंखों में ही बात कर लेते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती है। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। उन्होंने आंखों आंखों में ही सब कुछ एक दूसरे से कह लिया, समझा दिया और किसी को भी पता नहीं चलता। तो इस तरह से बहुत सी प्यार की भाषा है जो आंखों से भी की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर के बारे में जान लीजिए कि उसको कौन सा लव लैंग्वेज अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा लगता है। देखिए, जब हम शुरू में रिलेशनशिप में जाते हैं, शुरू प्यार में जाते हैं, तो हमें बिल्कुल सपनों जैसा लगता है और उस इंसान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हकीकत से पाला पड़ता है, जैसे वो इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है, तो हम उसको ऐसे ही वैल्यू ही नहीं देते, उतना तवज्जो ही नहीं देते। अब ये हमारा हो चुका है, अब इसके लिए हमें एफर्ट ही क्या करना है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जब वो आपका हो चुका, तब उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसको खुश करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो इंसान जब हमारा हो जाता है तो उसको सिर्फ निभाते हैं, बिल्कुल बोझ की तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार से तो पेट भरने वाला नहीं, अब वास्तव में नहीं भरने वाला है। जब हकीकत में जाते हैं, जब दोनों साथ हो जाते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं जिन्हें निभानी पड़ती है, और उसको निभाते निभाते हमारा प्यार कहाँ छूट जाता है, उसके लिए एफर्ट कहाँ छूट जाता है, हम खुद भी नहीं जानते। हमारे अंदर प्यार तो होता है, लेकिन हम अपने पार्टनर को दिखा नहीं पाते, उसको जता नहीं पाते, और हमें लगता है कि बताना क्या, जताना क्या, ये तो खुद ही समझ लेगा। तो देखिए, हर कोई इतना समझदार नहीं होता है कि आपके दिल की बात, आपके मन की बात कोई समझ जाए। और अगर वो समझदार भी होता है, उसके पास दिमाग भी होता है, तो लगाना नहीं चाहता। उसको लगता है कि अगर प्यार होता तो दिखता, तो किसी न किसी चीज़ में दिखता, कहीं न कहीं तो दिखता। और आप सोचते हैं कि ना हम दिखाएं, ना हम जताएं, ना हम बताएं। तो अच्छा, ये बताइए, और कौन सी प्यार की भाषा है? आप कुछ तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और आप सामने वाले को दोष दे रहे हैं कि ये समझता ही नहीं है। तो कैसे समझेगा? देखिए, जो नहीं सुनना नहीं जानता, जो बोलना नहीं जानता, तो उसको साइन लैंग्वेज द्वारा समझाया जाता है। उसके सामने कोई चुपचाप जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा तो क्या वो समझ लेगा कि इसके मन में क्या, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है? उसको आएगी समझ में बात? तो वही चीज़ है, आप चुपचाप उसके सामने ऐसे चलते फिरते इंसान है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं मेरे लिए। उसी तरह रिलेशनशिप भी तभी ग्रो हो पाता है, तभी वो फल फूल पाता है, जब हम अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्यार को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ टिप्स मैं बता रही हूँ, इससे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ताकि आपका भी रिलेशनशिप, ताकि आपका भी रिश्ता ग्रो कर सके। सबसे पहले तो है कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करे तो उसको थैंक यू बोलना ना भूलें, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हैं किसी काम को लेकर के, तो इंसान को लगता है कि हाँ, मेरा काम इस इंसान को पसंद आ रहा है, तो वो और आपके लिए एफर्ट डालता है और आपके लिए करता है। और अगर आपसे कुछ गलती भी हो जा रही है तो सॉरी बोलने में भी झिझक मत करिए, तुरंत सॉरी बोल दीजिए। इंसान ही है, भगवान थोड़ी नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी, तो गलती हो जाए सॉरी बोल के वहीं बात खत्म करिए। दूसरी बात कि अपने पार्टनर के लिए आप जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, आप उतना ही एफर्ट करिए, भले वो छोटा ही हो। अगर वो बीमार है तो उसके सर पर आप हाथ फेर सकते हैं, अगर उसे सर दर्द कर रहा है तो आप एक कप चाय बना के दे सकते हैं। आप महंगे तोहफे नहीं ला सकते, आपके सामर्थ्य नहीं है, तो एक फूल भी दे सकते हैं। देखिए, पार्टनर को इससे मतलब नहीं होता है कि आपने इतना बड़ा, इतना महंगा तोहफा क्यों नहीं दिया। पार्टनर को ये दिखता है कि आपने मेरे लिए कितना एफर्ट किया, उसको स्पेशल फील करवाने के लिए आपने क्या किया, उसको सिर्फ ये दिखता है। तीसरी बात कि जब भी आपके पार्टनर को गुस्सा आए, जब भी उसका मूड खराब हो, तो आप मुंह से बिल्कुल मत बोलिए। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर के कुछ देर बैठ जाइए चुपचाप। आप देखिएगा थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। और आपके बिना जब भी अगर कोई उसको परेशानी होगी, जब भी उसको कोई दिक्कत होगी, तो आपके बिना पूछे आपसे आके वो बताएगा। और आपके अगर गले लग के वो रोना भी चाहे तो उसे चुपचाप रो लेने दीजिएगा। फिर आप बिना बोले उसे चुपचाप सांत्वना दीजिए, तो उसे लगेगा कि मुझे क्या हो सकता है, जिसके पास इतना प्यार करने वाला पार्टनर है उसे क्या हो सकता है। वो आपके पास, जब भी आपके पास आएगा, वो काफ़ी सेफ फील करेगा। चौथी बात कि अगर पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को इग्नोर मत करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि बात को सुनते ही नहीं है,
इससे लोग बात ही करना बंद कर देते हैं। इसलिए कोई भी बात हो आप ध्यान से सुनिए। और पार्टनर के बीच में, पति पत्नी हो, उनके बीच में हंसी मजाक भी होना ज़रूरी है। सिर्फ फॉर्मल बात नहीं चलती है। और लोगों से आप सिर्फ फॉर्मल बात, हाँ क्या हाल चाल है, ऐसे करके चाहे फ़ोन से चाहे सामने से भी करके रख सकते हैं। पांचवी बात कि अपने पार्टनर को कभी भी डिस्करेज मत करिए। अगर उसमें कुछ टैलेंट है, वो कुछ करना चाहता है, तो आप उसे करने दीजिए, उसे पीछे मत खींचिए। बहुत लोग होते हैं कि आता जाता तो कुछ नहीं, चले हो, पहले ही उसको एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, पहले ही खींच देंगे। तो आप अगर उसमें कुछ करने की चाहत है, वो कुछ करना चाहता है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, तो आप उसको करने दीजिए। ठीक है, रिस्क लेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो खुद ही हार मान के बैठ जाएगा। आपको कहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कहेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। छठी बात कि अपने पार्टनर को आप टच करके भी अपना प्यार जता सकते हैं। कभी कंधे पे हाथ रख दिए, कभी उसका हाथ पकड़ लिए, ऐसे आप बिना बोले भी आप जता सकते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, चाहे कितना प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे जो हो जाए मैं हूँ। इंसान मौन रह के भी अपने हाव भाव से बहुत कुछ बता सकता है, सामने वाले को बहुत कुछ समझा सकता है। सातवां टिप्स है कि अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है ये सब करने में, तो आप सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ के देखिएगा पार्टनर पे क्या असर होगा। बिल्कुल जादू सा असर होगा। ऐसे देखिए, बहुत सारी प्यार की भाषा है जो जिसमें शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं। प्यार में तो शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। आप लेकिन हाँ, हाव भाव से तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे खड़े रहने से और बैठे रहने से तो कोई समझेगा नहीं। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।